हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर में। गाइस, आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ मैं एक नया टॉपिक लेके। वो है हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, जिसका दूसरा नाम है यूटेरोसैल्पिंगोग्राफी मतलब HSG। गाइस, आज इस टॉपिक के बारे में आज कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम तो बात करते हैं क्या होता है हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। हिस्ट्रो का मीन होता है यूटेरस एंड सैल्पिंगो का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब, और ग्राफी का मतलब होता है कोई भी रेडियोग्राफ लेना। तो HSG क्या होती है? HSG इज़ द रेडियोग्राफिक एवेल्यूएशन ऑफ यूटेरस एंड फेलोपियन ट्यूब अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस फॉलोइंग इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। मतलब इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंट्रोड्यूस करके बॉडी के मतलब कैविटी के अंदर या यूट्रस के अंदर फ्लोरोस्कोपी का यूज करते हुए उसके यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब का जो रेडियोग्राफिक इमेज लिया जाता है, तो उसे अपन HSG कहते हैं। नेक्स्ट है इसके एनाटोमी। तो यूट्रस की यहाँ पर आप ये एनाटोमी देख सकते हैं इसके अंदर, कि जिसमें एक यूट्रस का डायग्राम शो किया हुआ है। यहाँ पे ये फंडस को शो कर रहा है, ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ये एग की पोजीशन को शो कर रहा है, एंड ये यूटेराइन कैविटी है यहाँ पे जो ये दिख रही है, ये एंडोमेट्रियम वाला है इसकी यूट्रस की, और ये मायोमेट्रियम वाला है ये वाली। ये यूट्रस का पार्ट शो किया हुआ है, यहाँ पे ये ओवेरी है एंड ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये वो है इसके इंडिकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं इसके इंडिकेशंस, जैसे इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो, मतलब कौन कौन से इंडिकेट करने के लिए, कौन कौन से सिचुएशंस को इंडिकेट करने के लिए इस प्रोसीजर को किया जाता है। फर्स्ट इनफर्टिलिटी हो गया, एंड सेकंड टू डिटेक्ट ए ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब। ब्लॉक्ड किन किन कारणों से हो सकती है? या तो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए उसके अंदर, या फिर स्ट्रक्चर मतलब पिचक जाए वो, या फिर स्टेनोसिस हो जाए उसके अंदर। तो ये है। उसके बाद में है कि टू डिटेक्ट यूटेराइन एबनॉर्मेलिटीज सच एज यूटेराइन एनोमलीज, जो कि कॉन्जेनेटल हो सकती है, और एंडोमेट्रियम पॉलिप्स से मतलब घाव का निर्माण हो जाए, मतलब वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाए एंडोमेट्रियम वाल के अंदर, या फाइब्रोइड की कंडीशन हो जाए, फाइब्रस का निर्माण हो जाए यूट्रस के अंदर, या इंट्रायूटेराइन अधेशंस हो जाते हैं, या फिर जीनाइटल टीबी हो जाती है, उसको जीनाइटल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं उस, या फिर टू इवेलुएट द रिजल्ट ऑफ ट्यूबल सर्जरीज, मतलब जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो सर्जरी हुई है तो उसको इवेल्युएशन के लिए भी इसको प्रोसीजर को किया जाता है। या प्रायर टू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पहले भी इसको किया जाता है कि कहीं फेलोपियन ट्यूब या फिर यूट्रस कहीं ब्लॉक तो नहीं है, उस कंडीशन को देखने के लिए किया जाता है। उसके बाद में बात करेंगे अपन इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किस किस परिस्थितियों में ये कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं इस प्रोसीजर को, वो है इसके जैसे कि सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी की कंडीशन हो, मतलब यह पेशेंट के अंदर अगर कोई प्रेगनेंसी की कंडीशन हो पेशेंट के अंदर, तो उस सिचुएशन के अंदर पेल्विक इन्फेक्शन, मतलब यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन की कंडीशंस हो, उसके अंदर नहीं कर सकते हैं। वेजाइनल में ब्लीडिंग, मतलब वेजाइना के अंदर ब्लीडिंग हो रही हो तो उस समय इसको नहीं कर सकते हैं, मतलब जो ब्लीडिंग टाइम होता है उस समय भी इसको अवॉइड करते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी की कंडीशन हो उस समय भी इसको नहीं कर सकते। या डिलेशन एंड अबॉर्शन, मतलब बहुत ज़्यादा डायलेशन हो गया हो यूट्रस के अंदर, या फिर अबॉर्शन हो जाएगी, मतलब रिमूव कर दिया गया हो कि यूट्रस की लाइनिंग को या फिर एंडोमेट्रियम को, उस कंडीशन में भी इसको अवॉइड करते हैं। वीक प्रायर टू एंड वीक फॉलोइंग ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि जो पीरियड्स होता है वन मंथ का, तो उसके पहले प्रायर मतलब पहले पीरियड के अंदर और लास्ट वाले पीरियड के अंदर, इनके दोनों पीरियड्स के अंदर इसको अवॉइड करते हैं। लास्ट वाला जो वीक होता है दोनों वीक्स के अंदर इसको अवॉइड करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके इक्विपमेंट्स की। इक्विपमेंट कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें रिक्वायर होंगे इस प्रोसीजर के लिए। फर्स्ट है फ्लोरोस्कोपी यूनिट विथ IITV, सॉरी यहाँ पे IITV है। फ्लोरोस्कोपी यूनिट IITV के साथ में, और स्पॉट फिल्म वल्सेलम फोर्सेप्स जो यहाँ पे शो किया गया है, ये वल्सेलम फोर्सेप का डायग्राम है यहाँ पे, क्योंकि ये जो भी एंटीरियर लिप होते हैं वेजाइने की उसको
मतलब ग्रैस्प करने या होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है इसका, जो वल्सेलम फोर्सेप्स होता है उसका। उसके बाद में सिरिंज चाहिएगी अपन को, एक यूटेराइन कैनुला चाहिएगा अपन को, और जो 8 नंबर फोलिक कैथेटर आता है उसका वो चाहिएगा अपन को। एक वेजाइनल स्पेकुलम चाहिएगा, जो यहाँ पे ये शो किया हुआ है, ये वेजाइनल स्पेकुलम होता है। वेजाइनल स्पेकुलम क्या होता है कि इसको वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करके थोड़ा वेजाइना के जो मार्ग होता है उसको थोड़ा चौड़ा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो यहाँ से पकड़ते हैं इसको दोनों सामने वाली उंगलियों से यहाँ से, और ये पीछे से अंगूठे से दबाते हैं, तो ये आप यहाँ से खुल जाता है, यहाँ पे इस तरफ चला जाता है ऐसे। उसके बाद में ग्लव्स चाहिएंगे, और लोकल एनेस्थीसिया, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ये सब चीज़ें अपन को इस प्रोसीजर के दौरान चाहिएंगी। उसके बाद बात करते हैं अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसके अंदर वाटर सोल्यूबल LOCM या HOCM यूज़ कर सकते हैं, जिसकी 10 से 20 ml क्वांटिटी होती है, या डोज कह सकते हैं इसको। तो इसमें LOCM या HOCM की बात करें तो यूरोग्राफिन है जैसे कि, और आयोएक्सोल है। यूरोग्राफिन 60% है, आयोएक्सोल ओमनीओपेक दोनों का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। उन दोनों की 10 से 20 ml मात्रा यूज करते हैं इसमें। उसके बाद में बात करते हैं ये जैसे लिपिड, कभी कभार क्या होता है, पहले लिपिड सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ किया जाता है, जिसे लिपिडोल कहते हैं। तो उसको बाद में यूज़ नहीं किया गया, बहुत पहले यूज़ किया जाता था उसको, क्योंकि ये क्या कर देता था कि ये रेजिड्यू या ऑयल एम्बोलिज्म की कंडीशन को बढ़ाता था ये यूट्रस के अंदर, मतलब ऑयल के एम्बोलिज्म ड्रॉपलेट बन जाते थे यूट्रस के अंदर। और ये क्या करता था कि रिकमेंडेड ड्यू टू डिलेड एब्जॉर्प्शन, मतलब इसका एब्जॉर्प्शन ये क्या था कि बहुत लेट होता था, इसलिए इसको डिले किया गया, मतलब इसको रोका, यूज कम किया गया इसका। आइडियल टाइम ऑफ प्रोसीजर का आइडियल टाइम कब किया जाता है ये प्रोसीजर किया जाता है बिटवीन 8th and 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 8th और 10th डे के बीच में ये प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। 2 to 3 days आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुएशन के 2 से 3 दिन के बाद में किया जाता है, मतलब जैसे मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया तो उसके 2 या 3 दिन बाद में इसको कर सकते हैं इस प्रोसीजर को। या फिर कह सकते हैं कि बिफोर 12th डेज, बिकॉज oocyte अंडरगो मियोसिस ड्यूरिंग दिस टाइम इज रेड्यूस सेंसिटिव, या 12th डे के बाद में, 12th डे से पहले कर सकते हैं, क्योंकि 12th डे के बाद में क्या होता है कि जो मियोसिस है, जो oocyte होती है ना, वो मियोसिस की अंदर चली जाती है, और जो कि रेडियो सेंसिटिव कंडीशन होती है, इसलिए 12th डे से पहले करते हैं इसको। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो इसके नेक्स्ट आता है इसका पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, पेशेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है प्रोसीजर के लिए। तो सबसे पहले पेशेंट मस्ट अब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन बुकिंग द अपॉइंटमेंट एंड द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब ये है कि पेशेंट को सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब सेक्स नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए, एक तो अपॉइंटमेंट और जो एग्जामिनेशन का टाइम होता है उस टाइम पीरियड के बीच में पेशेंट को कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स से दूर रहना चाहिए पेशेंट को। उसके बाद में है पेशेंट शुड बी फास्टिंग 4 hours प्रायर टू द प्रोसीजर, मतलब 4 घंटे के लिए प्रोसीजर से पूर्व 4 घंटे तक फास्टिंग होनी चाहिए पेशेंट की, मतलब कुछ भी खाना पीना नहीं है, NBM होना चाहिए पेशेंट का। उसके बाद में ब्लैडर को भी एम्प्टी करवा लिया जाता है FAG से पूर्व पेशेंट के। और उसके बाद में है अफ्रेंसी पेशेंट में नीड प्री मेडिकेशन, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कि एंजाइटी वगैरह है तो उसको प्री मेडिकेशन की आवश्यकता होती है, उसको प्री मेडिकेशन दिए जाते हैं। यदि इफ द पेशेंट हैज ए इरेगुलर और एब्सेंट मीन्स ए प्रेगनेंसी टेस्ट बिफोर परफॉर्मिंग HSG इज रिकमेंडेड, मतलब HSG रिकमेंड करने से पहले अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी की कंडीशंस में है, मतलब उसके जो मेंसेज आ रहे हैं वो इरेगुलर या फिर एब्सेंट है, तो उसमें ये सस्पेक्टेड होता है, तो उस सस्पेक्टेड कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, उसको एक प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बोलते हैं पेशेंट को कि एक प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए उस पेशेंट का। उसके बाद में है ऑन द नाइट बिफोर द प्रोसीजर यू मे आस्क टू टेक ए लग्जरी और एन एनेमा टू एम्प्टी योर बाउल सो दैट द यूट्रस एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी सीन क्लियरली। ये कहना चाह रहा है कि मतलब नाइट के अंदर प्रोसीजर से पूर्व नाइट के अंदर क्या है, तो पेशेंट को लग्जरी या इनेमा दिए जाते हैं ताकि उसका जो बाउल प्रिपरेशन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो भी किसी प्रकार के जो स्टूल होता है वो बाहर आ जाए, और जो भी यूट्रस के पास में या सराउंडिंग स्ट्रक्चर से
होती हैं उसके आसपास वाली, वो एकदम क्लियरली सीन हो जाए उसके अंदर रेडियोग्राफ के अंदर, क्योंकि जो ये शैडो का फॉर्मेशन कर देता है स्टूल अगर वहाँ पे होता है तो। उसके बाद में बात करते हैं इसके अपन प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करते हैं कि पेशेंट को क्या आता है कि उसके क्लॉथ होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, और उसके बाद में उसको सुपाइन पोजीशन के अंदर, ये सुपाइन पोजीशन लिथोटोमी पोजीशन में लिटा दिया जाता है। जैसा कि आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, ये लिथोटोमी पोजीशन को शो किया हुआ है यहाँ पे ये पैड्स होते हैं, इनके ऊपर पैर रखे हुए होते हैं पेशेंट के, और ये लिथोटोमी पोजीशन होती है, यही डिलीवरी के टाइम यूज़ की जाती है ये पोजीशन ही। उसके बाद में एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है ताकि उसके अंदर जो मूवमेंट हो जो उसके यूट्रस के अंदर वो कम हो सके। उसके बाद में पेरिनियम को बेटाडीन से क्लीन किया जाता है, जो कि एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट होता है वो वेजाइनल स्पेकुलम को यूज करते हुए क्लीन करता है वेजाइना को बेटाडीन से। उसके बाद में जो एंटीरियर लिप होती है सर्विक्स की, उसको होल्ड या ग्रेस्प किया जाता है वल्सीलम फोर्सेप्स के द्वारा, और कैनुला को उसके अंदर जो सर्वाइकल कैनाल होती है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में 8 नंबर फोली कैथेटर का यूज़ करते हैं अपन, और जो वेजाइनल लिप होती है यूज्ड देन नो नीड टू होल्ड वेजाइनल लिप। कहना चाह रहा है कि जगह अगर अपन वेजाइनल ये क्या नाम है उसको लिप को अगर होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है तो तब अपन 8 नंबर फोली कैथेटर का यूज़ कर सकते हैं। मतलब 8 नंबर फोली कैथेटर का यूज़ करते हैं तब इसको होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर वेजाइनल फोर्सेप्स का यूज़ नहीं कर सकते उस टाइम में, उसका यूज़ कोई यूज़ नहीं होता है। उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाता है स्लोली, फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के अंदर फ्लोरोस्कोपी इमेजेस ली जाती है, उसके थ्रू मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी, और स्पॉट फिल्म्स को लिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं इसके फिल्मिंग की। तो फिल्मिंग में क्या होता है कि प्रीलिमिनरी फिल्म्स लिए जाते हैं जिसके अंदर कॉन्ड पीए व्यू लिया जाता है पेल्विक कैविटी का, और स्पॉट फिल्म्स लिए जाते हैं। स्पॉट फिल्म्स में एपी व्यू लिया जाता है पेल्विक कैविटी का, और ओब्लिक व्यू लिया जाता है पेल्विक कैविटी का। उसके बाद आफ्टर केयर की बात करें तो अपन आफ्टर केयर में क्या किया जाता है पेशेंट को, मतलब प्रोसीजर के बाद में क्या क्या मतलब थेरेपी दी जाती है पेशेंट को। इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द पेशेंट इज नाइदर सीरियस डिस्कम्फर्ट नॉर हैज सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग बिफोर सी लीव्स। मतलब कहना ये चाह रहा है कि अगर पेशेंट वहाँ से आप छोड़ के जाता है हॉस्पिटल से, तो उसको अपन को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि पेशेंट को कहीं डिस्कम्फर्ट, सीरियस डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, या फिर कोई सिग्निफिकेंट कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है पेशेंट को। उसके बाद में द पेशेंट मस्ट बी एडवाइज दैट शी मे हैव ब्लीडिंग फॉर 1 to 2 days एंड पेन मे परसिस्ट फॉर अप टू 2 weeks। पेशेंट को ये सलाह एडवाइस कर देना चाहिए कि उसको 1 या 2 से दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है, या पेन की कंडीशन हो सकती है, जो कि 2 वीक तक हो सकती है ये, और ब्लीडिंग हो सकती है 1 या 2 दिन तक। उसके बाद में बात करते हैं अपन कॉम्प्लिकेशंस। इस प्रोसीजर के दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो वो हो सकता है कि पेन हो सकता है, पेल्विक कैविटी में इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग की कंडीशन हो सकती है यूट्रस के अंदर, एंड लिम्फेटिक इंटरवेजेशन हो सकते हैं, इंटरवेंशन हो सकते हैं, इंटरवेजेशन है सॉरी यहाँ पे ये इंटरवेजेशन की कंडीशन हो सकती है यहाँ पे मतलब। और उसके बाद में प्रेगनेंसी इरेडिएशन हो सकते हैं, अगर प्रेग्नेंट है तो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, और यूटेराइन परफोरेशन की कंडीशंस होती हैं। ये सभी जो कॉम्प्लिकेशंस हो ये प्रोसीजर के दौरान हो सकते हैं। उसके बाद में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RT lectures, and press the bell icon for next video notification. If you like my content, please support this channel. Thank you so much guys for watching my videos.